आने वाले 2 महीनों तक मैं खुद को इतना ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को 2 महीने बाद नमस्ते की जय हो। और टॉर्चर से मेरा मतलब है जो मैंने 2 महीने का चैलेंज लिया है वो। अब पिछले 2 महीनों से मैं जिस रफ्तार से भुक्कड़ और बेशरम होता जा रहा था उसका नतीजा ये निकला कि मेरे पेट का दायरा दूसरे देश की सीमा में पहुंच चुका था। तो इसीलिए मैंने प्लान किया एक 2 महीने का चैलेंज, जिसमें सबसे पहले मैं चीनी और फास्ट फूड छोड़ूंगा, दूसरा मैं अपने पूरे दिन की डाइट को हाफ कर दूंगा और तीसरा मैं पूरा दिन गर्म पानी पे सर्वाइव करूंगा। अब क्योंकि मैंने ये चैलेंज ले ही लिया है तो इसका एक साफ साफ मतलब ये भी बनता है कि मुझे अब अपने मनपसंद लड्डुओं से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और जैसे ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई कि मैं खाना छोड़ने वाला हूँ, उनका तो मानो तीर्थ यात्रा सी पूरी हो गई हो। और मेरे इस चैलेंज का दूसरा मकसद रहने वाला है अपनी शक्ल का भी नक्शा सुधारना, जो कि इन दिनों ऐसी हो गई है जैसे कि रस्सी पे कच्चा सूख रहा है। तो जैसा कि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इन दिनों मेरी शक्ल देखने लायक बची भी नहीं है और इसी का नक्शा मुझे सुधारना है। तो स्किन को बेटर करने के लिए मैंने शुगर तो छोड़ दी थी, लेकिन इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डाइट के साथ साथ जरूरी होता है एक अच्छा सा स्किन केयर, जिसके लिए मैं पिछले 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ मिनिमलिस्ट का ये वाला क्लेंजर। रुको भाई, स्किप मत करना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ जो मुझे लगा। और मैं जरूर चाहूंगा मिनिमलिस्ट मुझे इस चीज के लिए स्पॉन्सर करे क्योंकि भाई मजाक से हटके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। जिसके बाद अपनी सूखे तवे जैसी शक्ल को थोड़ा सा चिकना बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ रिक्विल का मॉइस्चराइजर। अब लगे हाथ रिक्विल वाले भी मुझे स्पॉन्सर कर दे तो मजा ही आ जाए। कुछ तरीका है भीख मांगने का। जिसके बाद अपने कर्जे में डूब के मर चुके ओरा को कुछ देर के लिए वापस जिंदा करने के लिए मैं यूज करता हूँ वाइल्ड स्टोन का एज। अब लगे हाथ वाइल्ड स्टोन भी मुझे स्पॉन्सर कर दे तो मेरा थोड़ा सा और ओरा प्लस करने का जुगाड़ बन जाए। खैर अगर पार्क एवेन्यू भी चाहे तो वो लोग भी। खैर क्योंकि मैंने चैलेंज आधे डाइट का लिया है ना कि भूखे रहने का, इसलिए टाइम आ चुका था अपने दिन का पहला खाना लपेटने का। तो नीलम का पालन करते हुए हम लोग दिन की शुरुआत करते सिर्फ 2 रोटियों के साथ और फिर बिना देरी किए हम लोग पहुंच जाते सीधा उसी जगह जहाँ टाइम पास करने में जिंदगी का सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और इससे पहले कि उस जगह के लोगों को हमारे आने का पता चले हम लोग वापिस जाने की भी तैयारी खींच देते हैं। फिर सीधा पहुंच जाता हूँ मैं उस जगह जिसने पिछले कुछ दिनों से न जाने मेरे दिमाग पे किस तरह का जादू कर दिया था। अब काफी देर से मुझे अपनी जैसी जंगली संगत का साथ नहीं मिला था, इसलिए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। जहाँ पहुंचते ही हमने हमारे चोमू चमचम को सर्दी में शहीद होने के फरमान दे दिए। जहाँ सिर्फ कुछ देर अपना कभी ना चलने वाला जंग लगा हुआ दिमाग चलाता हूँ और वापस अपने घर आ जाता हूँ। और घर आते ही सबसे पहले एक लड्डू की बाबड़ पेली कर देता हूँ क्योंकि भाई साहब मैंने तो चीनी छोड़ी है और लड्डुओं में तो चीनी है ही नहीं। और फिर कुछ काजू बादाम और 2 अखरोटों की गर्दन नापने के बाद अब बारी आ चुकी थी शाम के खाने की, जिसका हमें जुगाड़ मिल गया था इन भाई साहब के जन्मदिन पर। खैर ये भाई साहब कौन है और जन्मदिन इन्हीं का या किसी और का ये पता लगाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जिसके बाद बर्थडे बॉय को लेके हम लोग दोबारा निकल जाते हैं चाय वाले भैया की नाक में दम करने के लिए। तो इसी के साथ अपने चैलेंज का डे 1 होता है कंप्लीट। और हाँ, जो चीज मैं आपको बताना भूल गया था वो था मेरा करंट बॉडी वेट जो कि है 87 kg। तो चलो आज की बकवास को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए करते हैं यहीं पे खत्म। कल फिर से मिलते हैं आप लोगों से इसी चैलेंज को कंटिन्यू करते हुए। बाय।